अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। एक बाप के दो बेटे हैं, पिता तटस्थ नहीं है। पुत्र के मन में शिकायत है कि छोटे बेटे का, मेरे छोटे भाई का पिता पक्षपात कर रहा है और मेरे अधिकारों से मुझे वंचित कर रहा है। बात सही है, पिता अपने छोटे पुत्र को सारा धन देना चाहता है और बड़े पुत्र को अंगूठा दिखाना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? इसलिए होता है कि वस्तु जगत के प्रति उसके मन में तटस्थता नहीं है, उसके मन में चैतन्य का मूल्य नहीं है, उसके मन में प्राणी का मूल्य नहीं है, उसके मन में मनुष्य का मूल्य नहीं है, उसके मन में पदार्थ का मूल्य है। और वह सोचता है कि जो मुझे प्रिय है उसे पदार्थ ज्यादा मिले और जो मुझे प्रिय नहीं है उसे पदार्थ कम मिले। वह पदार्थ जगत की प्रियता और अप्रियता प्राणी जगत में भी प्रियता और अप्रियता के रूप में उतर आती है। पहले हमारी प्रियता और अप्रियता इंद्रियों के साथ जुड़ती हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, कान है, जीभ है, त्वचा है, नाक है, आंख है। इनके साथ ये दोनों बातें जुड़ी हुई। हम प्रिय शब्द सुनना चाहते हैं, अप्रिय शब्द सुनना नहीं चाहते। प्रिय शब्द से अनुराग होता है और अप्रिय शब्द आते ही एड़ी से चोटी तक एक लाय लग जाती, भयंकर आग लग जाती। गुलाब के फूल, रात की रानी जब महकती है, नाक को बहुत अच्छा लगता है। प्रत्येक इंद्रिय के लिए यह प्रियता और अप्रियता का प्रश्न है। और जब प्रियता और अप्रियता का प्रश्न है तब तटस्थता कैसे हो सकती? जहां शब्द के प्रति हमारी प्रियता और अप्रियता, रूप के प्रति हमारी प्रियता और अप्रियता, गंध के प्रति हमारी प्रियता और अप्रियता, रस और स्पर्श के प्रति प्रियता और अप्रियता, तब तटस्थता कभी संभव नहीं हो सकती। जो व्यक्ति तटस्थ होना चाहे उसे सबसे पहले इस प्रियता और अप्रियता के भाव का संयम करना होता है। एक सुंदर लड़की जा रही थी, एक युवक पीछे हो गया। उसने देखा पीछा कर रहा, सोचा क्या करूं। वह बोली, तुम मेरे पीछे क्यों आते हो? कि तुम्हारे साथ मेरा बहुत प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रहा। उसने बुद्धि से काम लिया, कहा मेरी बहन पीछे आ रही है, वह बहुत सुंदर है, मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है। उसका कहना हुआ और युवक पीछे रहे। पीछे लड़कियां आ रही थी, आई, देखा तो बहुत कुरूप थी, बद्दी थी। सोचा धोखा हो गया, दौड़ा, फिर उसके पीछे आया, पहुंचा। बोला क्यों आए? कि तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुमसे मुझे बहुत प्रेम है। वह बोली गलत बात कहते हो, झूठ बोलते हो, मुझसे प्रेम होता तो पीछे नहीं रहते तुम।
मुझसे प्रेम नहीं, तुम्हारा प्रेम तो रूप से है, सौंदर्य से है, मुझसे प्रेम नहीं है। पीछे रहे इसीलिए, और वहां भद्दी लड़की मिली तो फिर दौड़ आए। यह प्रियता और अप्रियता का भाव कभी व्यक्ति को तटस्थ नहीं रहने देता। तब मेरे मित्र के बात यह समझ में आई कि जब तक वस्तु जगत के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति हमारी प्रियता और अप्रियता का भाव समाप्त नहीं होता, तब तक कोई आदमी तटस्थ नहीं हो सकता, मध्यस्थ नहीं हो सकता, साम्य की भूमिका में प्रवेश नहीं पा सकता, समता कभी अवतरित नहीं हो सकती। कायोत्सर्ग और कायोत्सर्ग के बाद दूसरी बात आती है तटस्थता। पूछा, ये तटस्थता कैसे संभव हो सकती है? मैंने कहा, इंद्रिय संवर के द्वारा। इंद्रिय का संवर करने पर तटस्थता आ सकती है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय का संवर कर लिया वह तटस्थ हो गया, मन से प्रियता और अप्रियता का भाव विसर्जित हो गया। फिर पदार्थ पदार्थ रह गया, प्राणी प्राणी रह गया। हम खाते हैं तो वस्तु अच्छी है इसलिए उसके साथ प्रियता का भाव जुड़ता है, ऐसा नहीं है। बुरी के प्रति हमारे मन में अरुचि पैदा होती है, ऐसी बात भी नहीं है। यह प्रियता और अप्रियता के संस्कार के कारण ऐसा होता है। वह संस्कार धुल जाए, वस्तु वस्तु रहेगी, यथार्थ यथार्थ रहेगा, पदार्थ पदार्थ रहेगा, प्रियता और अप्रियता का भाव समाप्त हो जाएगा। क्या यह संभव है? बहुत संभव, बहुत संभव है। यदि हम प्रयोग के जीवन को अपनाएं तो ऐसा संभव है कि पदार्थ है, प्राणी है, किंतु प्रियता और अप्रियता का संस्कार समाप्त। क्या आंखों को बंद रखें, कानों को बंद रखें, इंद्रियों के दरवाजों को बंद कर दें जिससे कि यह स्थिति बन जाए? कभी संभव नहीं। जीवन की लंबी अवधि में, इस दीर्घकालीन यात्रा में कभी संभव नहीं कि आंख बंद कर कोई आदमी निरंतर बैठा रहे। कभी संभव नहीं कि कान के पर्दे को फोड़ डाले या आंखों को फोड़ डाले। कभी संभव नहीं कि नाक को बिल्कुल बंद करके बैठा रहे। इंद्रियों के द्वार खुले रहेंगे, द्वार खुले रहेंगे, पर पानी आएगा, गंदगी नहीं आए। इंद्रियों का काम है जानना, संवेदन करना, ज्ञान करना। भ्रांति बस लोगों ने मान लिया कि इंद्रियों का काम है राग द्वेष करना, प्रियता और अप्रियता करना। यह इंद्रियों का काम नहीं है। आंख का काम मूर्छा नहीं है, आंख का काम प्रियता और अप्रियता नहीं है। आंख तो ज्ञान की एक धारा है, हमारे चैतन्य की एक धारा है। उसमें कैसी प्रियता और कैसी अप्रियता? ज्ञान और मूर्छा के योग को हमने एक मान लिया, बहुत बड़ी भ्रांति हो गई। ज्ञान की धारा अलग है, मूर्छा की धारा अलग है। यह राग और द्वेष की धारा ज्ञान की धारा के साथ जुड़ जाती है, मिल जाती है, और हम दोनों को एक मानकर और प्रियता और अप्रियता के भ्रम में फंस जाते हैं। जिस दिन ये भ्रांति टूट जाए, हमें अपने चैतन्य का अनुभव हो जाए, तो इंद्रिय का संवर सहज घटित हो सकता है। बेचारा हरिण
दौड़ रहा है मृग मरीचिका के पीछे। सूरज की किरणें गिर रही हैं, बड़ा ताल, लगता है कि पानी का तालाब भरा है। हिरण पीछे दौड़ता है पानी के, आगे जाता है, पानी नहीं मिलता, फिर आगे दौड़ता है, फिर पानी नहीं मिलता, दौड़ता चला जाता है, पानी नहीं मिलता। हमने ही ऐसा ही भ्रम पाल रखा है, ये मान रखा है कि और अधिक स्वाद मिले, और अधिक प्रियता का भाव जागे, और अधिक तृप्ति मिले। यह तृप्ति की आकांक्षा में हर आदमी दौड़ रहा है, उस हिरण की भांति जो सूर्य की रश्मियों के प्रवंचना में उस ताल में चक्कर लगाता है, पानी की एक बूंद नहीं मिलती, कोई तृप्ति नहीं मिलती। और तृप्ति नहीं मिलती और अधिक चक्कर लगाने की स्थिति आ जाती है। इसलिए हर आदमी दो बंधनों में फंसा हुआ है, एक राग का बंधन, एक द्वेष का बंधन। दो बंधन हमारे सामने हैं, राग का बंधन प्रियता का बंधन और द्वेष का बंधन अप्रियता का बंधन। कोई मुक्त नहीं है, हर आदमी दोनों बंधनों से जकड़ा हुआ है। जयाचार्य ने प्रभु की स्तुति में कहा, आपने राग और द्वेष इन दोनों बंधनों को समझा जाना, बंधन टूटे, जैसे ही बंधन टूटे और कैवल्य मिल गया। कैवल्य मिलने में कोई देरी नहीं, केवल ज्ञान, अनावृत ज्ञान मिलने में कोई देरी नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि में कोई विलंब नहीं होता यदि यह प्रियता और अप्रियता का बंधन टूट जाए। इन दोनों बंधनों ने एक दीवार खींच रखी है कि हमारा चैतन्य जागता नहीं। चैतन्य तब जाग सकता है जब यह हमारी आकांक्षा समाप्त हो जाए, और जिस दिन आकांक्षा समाप्त होती है चैतन्य का विकास होता चला जाता है।